नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अम, छत्तीसगढ़ में जो अभी महतारी वंदन योजना 2024 है ना? जो इसमें अभी फॉर्म डालना है, उस फॉर्म का फॉर्मेट हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि जो हितग्राही का जो फॉर्म है, वो पंजीयन फॉर्म किस तरीके से होने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म, ये भरना कंपलसरी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवेदन स्थान और डेट दिया हुआ है, और यहाँ पे सामान्य व्यक्तिगत जानकारी दिया हुआ है, जिसमें क्या क्या दिया है, आवेदिका का प्रकार जो सही हो उस पर टिक लगाएं, जैसे विवाहित है या फिर विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे दिया हुआ आवेदिका का नाम जो आधार कार्ड के अनुसार है। ठीक है ना, यहाँ पे जो महिला होगी उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर एक स्वयं का एक फोटो लगेगा। ठीक है, फॉर्मेट बना हुआ है। फिर आगे आ जाएगा, तीसरे नंबर में उसका पति का नाम आ जाएगा। चौथे नंबर में आवेदिका के पिता के नाम आ जाएगा। आवेदिका की जन्म तिथि आएगी, है ना? जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे जो दस्तावेज आप संलग्न करेंगे उसका क्या है, उसमें टिक लगाना है ना। क्या आप जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, या पैन कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, मतदाता परिचय पत्र दे रहे हैं, 10वीं की अंक सूची जो दे रहे हैं, या साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र दे रहे हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आवेदिका की जाति क्या है, यहाँ पे जाति रहेगा। यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, किस वर्ग के हैं, है ना? क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के हैं? अगर विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। ठीक है, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं, है ना? जैसे कि क्या दिया हुआ है, कमार है, बैगा है, बिरहोर है, पहाड़ी कोरवा है, अबुझ माड़िया, है ना, पंडो। अगला देखते हैं, आवेदिका की स्थायी पता। यहाँ पे जो जो आपका स्थायी पता है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे राज्य दिया हुआ है ना? छत्तीसगढ़ अब किस जिले से हैं, किस ब्लॉक या पंचायत से हैं, वार्ड क्रमांक क्या है, और पंचायत का नाम क्या है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र का जो कोड होता है, जैसे, है ना, जैसे साला का यूडाइस होता है, वैसे आंगनबाड़ी का कोड होता है, यहाँ पर फिल होगा वो। ठीक है, और आवेदिका का आधार आधार कार्ड का जो क्रमांक होता है यहाँ पर आएगा। आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जो शादीशुदा रहते हैं और तलाक हो गया है तो उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ, और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और अगर वैकल्पिक अगर सेकेंडरी होगा तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कॉलम में क्या है, आवेदिका का पैन कार्ड वैकल्पिक है, अगर है आपके पास तो यहाँ पर आप दे सकते हैं ना। राशन कार्ड का नंबर रहेगा, मुखिया का नाम रहेगा, और आवेदिका के पति का पैन कार्ड अगर है तो। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हैं? अगर हैं तो हाँ में, और अगर नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। अगर नहीं है तो आपको एक सत्यापन देना पड़ेगा, शपथ पत्र। ठीक है, 17 नंबर का कॉलम है, क्या क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है? हाँ अगर है तो हाँ करिएगा, अगर नहीं है तो नहीं में करना है। यदि हाँ तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि कितना है। ठीक है, और पेंशन का योजना का नाम लिखना कि किस तहत उनको पेंशन मिल रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 18 नंबर, क्या आवेदिका के परिवार में कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष में एवं उपाध्यक्ष है? अगर है तो है, नहीं है तो नहीं में। यदि नहीं है तो यहाँ पे घोषणा पत्र देना पड़ेगा। ठीक है ना, शपथ पत्र। 19वां नंबर में है क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आय आयकरदाता के परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है?
अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र संलग्न करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जन्म तिथि है ना, सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, निवास संबंधित प्रमाण पत्र, राशन कार्ड चाहिए, आवेदिका का आधार कार्ड चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड या तलाकशुदा होने की स्थिति में, ठीक है ना। और यहाँ नॉर्मल रहेगा, ये ऑफलाइन के लिए साथियों, है ना, जो फॉर्मेट आया हुआ है। आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, स्थान दिनांक आ जाएगा और प्राप्ति अभिस्वीकृति, अब यहाँ पे प्राप्तकर्ता का रिसीव आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो था ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्मेट भरने का। अब आज जो था 5 फरवरी 2024 से इसका ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर हम ऑनलाइन के माध्यम से देखना चाहें तो आपको पहले अपने मोबाइल के किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाना है और वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गूगल में जाने के बाद या क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे महतारी वंदन योजना, ठीक है। महतारी वंदन योजना करेंगे तो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट एक मिल जाएगा महतारी वंदन योजना। यहाँ पे देख लीजिए महतारी वंदन .cg है ना, ये वाला जो वेबसाइट है ये, इसी पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस को क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा और इसमें लिखा है, देख लीजिए, ये जो लॉन्च हुआ है पोर्टल उसी का पोर्टल है जिसमें से ऑनलाइन होना है। महतारी वंदन योजना सशक्ति महिला मजबूत प्रदेश, है ना, ये लिखा हुआ है टैगलाइन। और यहाँ पर देख लीजिए महतारी वंदन योजना है ना, जिसमें 12,000 रुपये मिलना है वार्षिक वित्तीय सहायता, है ना, विवाहित महिलाओं को दिया जाना है, उसके बारे में दिया है। अब आगे और इस पोर्टल पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल प्राप्त आवेदन क्या हुआ है, दिया हुआ है ना, और फिर ये कुल प्राप्त आपत्तियां कितनी मिली हुई है, ठीक है। और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुल पात्र आवेदक की, है ना, ये जो है इसमें आप देख सकते हैं। और अगर और नीचे आएंगे तो आपको योजना के बारे में और देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सशक्त सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता, जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहितों को प्रति महीना कितना 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो 12 महीने में अगर मिलेगा तो 12,000 हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे समाचार घोषणा में तो यहाँ पे कुछ ब्लिंक कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा ये, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, महतारी वंदन योजना की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक चुनावी जनसभा में की गई है ना। आम जनता के लिए जो ऑनलाइन होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आम जनता के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5/2/2024 को दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी, है ना। जैसे ये शुरू होता है साथियों, आपको इसका अपडेट मिल जाएगा और ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करवाना है, या ताकि आपका उसमें कुछ गलती ना हो। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ठीक है। और आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो फोटो आईडी वाली ना, और एक मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर ऐसा हो जो बैंक खाते में दर्ज होना चाहिए, जो लिंक हो, ठीक है। और आवेदन पूर्ण तैयारी क्या, इसके लिए क्या क्या चाहिए कि व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है ना। और बैंक खाते के जो बैंक खाता है उसमें आधार लिंक का सब्सिडी जो है सक्रिय एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर इम्पोर्टेंट है। और नीचे आएंगे तो आपको योजना के उद्देश्य के बारे में दिखेगा साथियों। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये क्या दिया है, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। और नीचे आएंगे तो महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो परिवार
स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहन करना है, ठीक है। अभी तक इसका ऑनलाइन डालने के लिए भी जो इसका ऑफिशियल जो साइट लॉन्च हुआ है उसमें अब तक तो भी इसमें शो हो नहीं रहा है। जैसे अगर होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे, ताकि